हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बारी है मैथ का। अब मैथ में पढ़ना, और मैथ में दोस्तों सभी को 100 में 100 लाना है दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ, अभी से अगर आप लोग मेरे साथ एग्जाम तक बने हो 2 दिन, तो बिल्कुल आपका 90 प्लस तो कहीं नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है जी, मैं जितना मैं आपको पढ़ा था उतना अगर करके जाओगे तो हाँ, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैथ में रटने का चीज नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नंबर चेंजेस हो सकते हैं आप लोग का। तो क्या है, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मैं इसमें देखने वाला, आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू कर इस वीडियो को। क्या क्या सवाल है आप लोगों को दिखाता हूं, और इस टॉपिक को देखने के बाद मतलब इस टॉपिक से कोई भी सवाल पूछेगा तो वो तो छूटेगा नहीं भैया। चलो देखते हैं। अभी मैं ऑब्जेक्टिव सवाल दिखाऊंगा, और आप लोग मैथ में किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बोलना। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि 225 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो बस सिंपल सा एक सवाल, तो इसे फिक्स है, गारंटेड ले लो, एक सवाल 1 नंबर का जरूर मिलेगा। तो क्या लिखना, 225 को सबसे पहले लिख देना। क्या 225 को 225 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। ये 2 से नहीं जाएगा ना, 3 से जाएगा। कितना बार में 3 7 21, 1 बचा 3 5 15 हो गया। फिर 3 से जाएगा, कितना 3 2 6, 1 बचा 3 5 15, सही है। फिर 5 से दो, 5 5 25 हो गया। फिर 5 से दो, 5 एकम 5, सही है। अब क्या करेंगे, देखो इसको हम लोग लिखेंगे, लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 गुना 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही तो आप लोग का आंसर हो गया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बस इतना करना है, 1 नंबर मिल गया। अब पूछा है कि 130 से 240 का महत्तम यानी कि महत्तम सावर्तक यानी एचसीएफ दिया हुआ है 10, तो इसका एलसीएम यानी लघुत्तम सावर्तक क्या होगा? दो संख्या क्या है, 130 और 420। एक रूल होता है दोस्तों कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। आप नहीं तो कॉपी में लिख लो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। भाई साहब दोनों संख्याएं है क्या? तो सर एक तो 130 है तो लिख देंगे 130, और क्या है, एगो 420 है, हो गया 420। ये हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम और इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है भाई साहब? तो 10 दिया हुआ है, 10 लिख दो। यहां से अगर हम एलसीएम निकालेंगे दोस्त, तो ये गुना में उस जगह बटा हो जाएगा ना, तो मैं एलसीएम बराबर लिख सकता हूं। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 130 गुना 420 और बटे में 10। ये 10 कटिंग हो जाएगा ना, तो ये 42 को 13 से गुना कर देना, मतलब 130 को 42 से गुना कर देना। देखना किसका इसका आंसर आता है। आई थिंक आप लोगों का आ जाएगा 3 दूनी 6, 5460। आई थिंक आपका पूरा पूरी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 5460 ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, चलो आगे देखते हैं। यदि एचसीएफ दिया है, यदि एचसीएफ ए और 8 का 4 दिया है, एलसीएम 24 दिया है, तो ए का मान क्या है? ऐसा भी सवाल रह सकता है। अब सर इसको कैसे निकालेंगे? तो मैं वही रूल, सेम फॉर्मूला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्याएं क्या क्या है, देखो ए और 8 दिया है ना, ए और 8 है दोनों संख्या, तो ए गुना 8 दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है, देखो यहाँ पर एलसीएम है 24, और एचसीएफ कितना है, देखो यहाँ पर एचसीएफ कितना है, 4 दिया हुआ है, 4 लिख देंगे। कटेगा कुछ? बिल्कुल कटेगा। देखो ए बराबर लिखेंगे 24 गुने में 4, और 8 गुना में है तो जाके बटा हो जाएगा। 8 तिया 24 3 बार में, तो 3 को 4 से गुना करो तो 12 आ जाएगा। यानी ए का वैल्यू जो निकल कर आ रहा है दोस्त, मेरे दोस्त 12 आ रहा है। अगला बोल रहा है कि एक धनात्मक संख्या 4 प्लस 1 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है? तो 4 प्लस 1 का रूप का है, तो क्या होगा, सम होगा, विषम होगा, अपरिमेय होगा? तो बस वैल्यू बैठा देखो ना, 4 प्लस 1 है, 4 प्लस 1 है। क्यू की जगह पे सबसे पहले 1 बैठाओ, क्यू की जगह क्या बैठाएंगे, 1, तो 4 गुना 1 और प्लस में 1 क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। चलो सर 2 बैठा के देखो, तो 4 गुना 2 प्लस 5, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जा रहा है। अच्छा 3 बैठाएंगे तो 4 3 12 1 13, मतलब हर एक बार क्या मिल रहा है, विषम संख्या मिल रहा है। 5 9 13 15 17 19 21 23 25 इस तरह का संख्या मिलता है, मतलब विषम संख्या मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका विषम संख्या हो जाएगा। समझ रहे हो? वहीं अगर +2 रहता ना तो सम संख्या हो जाता, ध्यान देता। द्विघात बहुपद इतना के शून्य को गुणनफल क्या होगा? देखो द्विघात बहुपद बोला शून्य को का गुणनफल, याद रखना शून्य क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा क्या होता है, अल्फा और बीटा क्या है, 2 शून्यक है। अगर शून्यकों का गुणनफल बोला, गुणनफल मतलब गुना, तो गुना क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। और इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्त, याद रखना C/A। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A, और अल्फा अगर प्लस बीटा निकालते हैं तो क्या होता है, -B/A। तो गुणनफल बोला तो अल्फा इंटू बीटा हो गया C/A। सी कितना है देख लो, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 2 है ना, तो 2/A कितना है, 1, कुछ नहीं, 2/1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इतना ही आसान सवाल पूछे, लेकिन हाँ आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे तक तो ताज नहीं मिलेगा भैया। यदि शून्य, और हर एक बच्चा का टारगेट 90 प्लस होना चाहिए। आप मेरे साथ पढ़ो 2 दिन, आपको पता चले जी हाँ सर हम भी 90 प्लस ला सकते हैं। यदि शून्य को योग का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है 3 और -2, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि आप मान लेना, माना द्विघात समीकरण मान लेना, माना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0।
ये वह द्विघात समीकरण हो गया, माना द्विघात समीकरण इतना है, ठीक है। अब देखो सबका वैल्यू बैठाओ, क्या बोल दिया, गुणनफल और जिसका योग तथा गुणनफल कितना, -2 और 3 और -2 है, 3 और -2 है, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना है, योग दोस्तों दिया है 3, तो 3x हो जाएगा, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कितना दिया, देखो गुणनफल दिया -2, तो लिख दो -2, प्लस होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा और प्लस में, तो प्लस और यहाँ का माइनस माइनस हो जाएगा 2, समझ गए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल 2 हो गया, तो इसको जस्ट लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, कहीं भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दिख रहा है, समझ गए। तो ऐसा ही बनेगा, इतना ही आसान हो, ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा। और ये तो दोस्तों देख देख के हर कोई मारेगा, और ये एक सवाल फिक्स है, एक नंबर दोस्तों कोई किसको पढ़ना भी नहीं आता ना, तो भी एक नंबर इसमें उठा लेगा। क्या के बार काट रहा है, देखो एक सकते हो, एक बार, 2 बार, 3 बार काट रही है ना, तो 3 बार काट रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, शून्य का साइन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक्स के शून्य का साइन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार कट रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, युग्म समीकरण युग्म दिया है इतना, कितना का हल होगा। इस चैप्टर में आप लोग कुछ ही दिन पहले पढ़ाया था, आप लोग देख लेना, 3-4 दिन पहले ही पढ़ाया था इसको। 2 समीकरण दिया है, इसका क्या पूछा है कि क्या होगा द्वितल, तो a1/a2 निकालो, तो a1/a2 निकालेंगे सबसे पहले हम, 2 बटा क्या निकल जाएगा 4, यानी कि 1/2 आ गया, चलो बहुत बढ़िया। b1/b2 निकालो, b1/b2 निकालो, b1 कितना है 3 बटा b2 कितना है, b2 है -5, तो ये हो जाएगा -3/5। अच्छा ये और ये बराबर हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, समझ रहे हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो नॉट इक्वल जब होता है तब क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है और केवल एक ही हल होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, केवल एक, यानी कि अद्वितीय हल होगा और कोई भी हल नहीं होगा, समझ गए ना, क्योंकि 2/4 आ रहा है और यहाँ पर -3/5 आ रहा है, तो होगा नहीं, a1/a2 बराबर नहीं होगा, नॉट बराबर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि x + 3y = 5 और 2x - y = 3 हो तो x का मान निकालना है, तो जस्ट लिख लो आप x + 3y = 5 और x - 3 और 2x - y बराबर का 3। क्या करना, देखो हमको y को मैच करेंगे, ये जो y है ना, ये y का क्वेश्चन को मैच करेंगे, तो यहाँ तो 3y है, तो हमको इसको 3 से गुना करना पड़ेगा ना, तो हम इस समीकरण को 3 से गुना कर देंगे, ठीक है, आप किससे करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, चलो गुना करते हैं 3 से, क्या होगा, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, x + 3y = 5 ही रहेगा, x + 3y = 5 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा और -3y हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बराबर 9, समझ रहे हो, ये चीज़ आप लोग का हो जाएगा, ठीक, ये 5 है। अब देखो यहाँ पर -3y -3y कट जाएगा, 6x और 1 7x हो जाएगा, और यहाँ पर 15 और 9 कितना 14, तो 7x बराबर 14 हो जाएगा ना, तो बस 7x बराबर 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/7, काट देना, 2 बार में 1 हो गया, तो समझ गए कि नहीं समझे, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सब आप लोग को और भी हम बताएंगे, चलो और कोई अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं आपको, ठीक है। हाँ देखो, ये बोल रहा है कि x² + 3x + 2 अभी सारा क्वेश्चन बताएंगे, सभी कुछ क्वेश्चन का तो हम लोग आप लोग को धीरे धीरे बताएंगे, 2 दिन समय है, बहुत कुछ मिलेगा आप लोग को, बस आप लोग पढ़िए। x² + 3x + 2 = 0 का मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस मूल अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a -b/a माइनस मतलब -3 पर a कितना x², a कुछ नहीं है तो 1, समझ रहे हैं, बताएं x² + bx + c, तो -b तो -3 हो जाएगा भाई, a कुछ नहीं तो 1, ठीक है। द्विघात समीकरण x² - 6x + 3 = 0 का विभक्त कर क्या होगा, विभक्त कर यानी d का वैल्यू निकालना, इस सवाल फिक्स है, फंसेगा या फंस भी चुका होगा, ठीक है। d का लो तो b² - 4 से b कितना है, देखो -6, तो -6 का स्क्वायर करना, -4ac, तो 4, a का वैल्यू है a कुछ नहीं है तो 1 और c का वैल्यू है 3, बस गुना कर देना, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4 12 हो जाएगा, 12 तो 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का विभक्त कर निकालना है, सही तो है। d = 20 * 36 हो जाएगा, -4ac 4 × 12, सही तो है, 6 हो गया तो 4 3 में गया तो 24 आ रहा है, कहीं भी आंसर नहीं है, आंसर गलत दिया, ठीक है, कोई भी आंसर सही नहीं है, आंसर गलत दिया, ठीक। चलिए ये दोस्तों द्विघात समीकरण का रूल आ गया, और बताएंगे आप लोग को, ठीक। अभी और 1-2 छोटे क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या है। देखो यदि कर्ण का वर्ग लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो कैसा त्रिभुज होगा, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो तो वह हमेशा समकोण त्रिभुज ही होगा, याद रखना, समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन से बिंदु को न्यूनतम दूरी पर होता है, वृत्त की केंद्र से
स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम होती है? तो स्पर्श बिंदु सबसे न्यूनतम होती है। देखते हो यहाँ पर टच करते हैं तो यही बिंदु है ना जो सबसे निकट है। ठीक है, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, आप लोग बस इसको देख लीजिए, इसके बाद और वीडियोस आएगा। बस ये जो सब लोग एक इंट्रोडक्शन टाइप का था, अभी और वीडियोस आएगा, बस पढ़िए अच्छे से। सभी को शेयर कीजिए ताकि एग्जाम में अगर जिसको भी 90+ लाना है मैथ में उनको जरूर शेयर कर दीजिए ताकि एक उसको वीडियो देख करके लाभ हो। ठीक है, अभी बहुत सारा वीडियो आएगा 2 दिन में, चिंता मत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। इतना ही दोनों लेंगे तो जय हिंद, वंदे मातरम।